हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 26 मई को होने वाला था ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन, वो एग्जाम 16 जून को होगा। और अब हम बात करेंगे कि टाइम टेबल आप लोगों का ब्रेक हो जाता है। मेरी हुई है काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब, तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस पर मत जाइएगा। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी बच्चों का ये मैसेज था व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ मैम बताइए, टाइम टेबल बैक हो जाता है। तो उसी पे आज हम वीडियो बनाएंगे। रीज़न आपका क्या होता है आपके टाइम टेबल का ब्रेक होने का? आपकी जो फीलिंग होती है ना स्टडी की, वो बैड हो जाती है। यानी जैसे आप बीमार हो गए या आपका कुछ छूट गया, आपने डेली का टारगेट बनाया और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो होगा क्या कि आपको इंटरनली बुरा लगेगा और आप अगले दिन भी नहीं पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो आपको रीज़न पकड़ना है कि रीज़न क्या है। अगर आपको रीज़न पकड़ में आ गया ना, तो ईजिली आप इसको टैकल कर पाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका टाइम टेबल आपको क्या करना है। एक तो किसी का भी जो फर्स्ट टिप है ना, वो यही है कि किसी का भी टाइम टेबल आपको कॉपी नहीं करना है। होता क्या है, हम लोग टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है। सेकंड, टाइम टेबल में अगर ब्रेक हो रहा है तो आप देखिए कि किस टाइम पे ब्रेक हो रहा है। अगर आपने एक टाइम शेड्यूल बना लिया और सपोज करो कि आप दिन में 2 से 3 नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका ब्रेक हो रहा है, तो आप उस टाइम को वहाँ पे छोड़ दो और उसकी बजाय उस 1 घंटे को आप कहीं और पर ऐड ऑन करो। अगर किसी वजह से आपका उस टाइम पर आपको नींद आ रही है, तो आप उस टाइम पर अपना नींद का ही स्लॉट रखिए, अपनी स्लीपिंग का ही रखिए। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है कि कौन सा टाइम ऐसा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप किसी भी टाइम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। आपने एक जिम्मेदारी ली है खुद को ग्रो करने की, खुद को सक्सेस करने की, तो पढ़ते तो आप होंगे ही। एक आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आपको बोरिंग लगता है, उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले रखिए। यानी आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें सबसे पहले आप उसी सब्जेक्ट को रखिए जिससे आप बहुत ज़्यादा बोर होते हो। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना पढ़ना डेली, यानी आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग से, तो तब आप एक एनर्जेटिक फील होते हो स्लीपिंग की वजह से। सॉल्यूशन इसका आपको क्या है? सॉल्यूशन आपको फ्लेक्सिबल रखना है। यानी आपने एक टाइम टेबल बनाया है, आप रोबोट नहीं हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक हो गया, आपको बहुत ज़्यादा हैंगओवर करना है, आपको टेंशन लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर है। तो आप रोबोट की तरह मत पढ़िए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। बीच बीच में छोटे छोटे स्लॉट के बाद पानी पीते रहिए, वॉक करते रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही डिमोटिवेशन होता है, आप लोग भजन सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। यानी आप ऐसा कीजिए जिससे आपकी स्टडी भी इफेक्टेड ना हो। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे की मूवी देखने चले गए, ये बिल्कुल ही अनर्गल सी बात होगी। एक आपको टारगेट बनाना है, डिपेंड ऑन योर टाइम। यानी अगर आपके पास 6 घंटे है तो आप 6 घंटे के अकॉर्डिंग टाइम बनाइए। अगर आपके पास 8 घंटे है तो आप 8 घंटे के अकॉर्डिंग टाइम बनाइए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपको बिल्कुल रोबोट की तरह आपने एक टाइम स्लॉट किया और आप एक टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आपको किस किस टाइम पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट क्लियर करनी है। जो इसमें चौथा पॉइंट होता है, आपको वीकली टारगेट बनाना है। वीकली टारगेट में क्या होगा, जैसे आप लोगों का मतलब अगर एक दिन मान लो आज मंडे है और मंडे को आप लोग स्टडी नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। यानी आपको पता रहेगा वीक में मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, अगर मैं आज नहीं कर पाया तो मैं इसको कल कर लूँगा। एक आपको खुद को गिफ्ट देना है। यानी जैसे आपने आज टारगेट अपना कंप्लीट किया, आपने 12 टॉपिक बनाए थे और आपने 12 के 12 कंप्लीट कर लिए, तो नाइट में आपको खुद को गिफ्ट देना है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपको कोई 1 घंटे की, आधे घंटे की मूवी देख लेनी है, या फिर आपको कुछ परचेज कर लेना है अपनी स्टडी से रिलेटेड, जैसे हाइलाइटर हो गया, पेन हो गया कोई अच्छा सा। तो इस चीज़ से ना आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। जब बाहर जो आप लोग मोटिवेशन ढूंढते हो वो कम टाइम के लिए होता है, अगर आप इंटरनली फील करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा। प्री का जो फियर होता है, प्री का जो स्ट्रेस होता है, वो कहीं ना कहीं हर किसी को इफेक्ट करता है। बस उसी इफेक्ट से आपको बाहर निकलना है और अपने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज कीजिए, सोल्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, सीसेट की प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन आप 16 जून तक अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाइए। एग्जाम तक आपको ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।